हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार दाऊद को प्रभु जी आपने सामर्थ दिया, उसे विश्वास दिया गोलियत को मारने के लिए, हमें भी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से विश्वास से भर दे कि हम शत्रुओं के सामने हम झंडा खड़े कर सके। मेरे प्रियो, हम विश्वास रखें। दाऊद कहता है तो तलवार भाला और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूं और यहोवा के नाम से मैं झंडे खड़े करूंगा। हम भी आज विश्वास के साथ हम ये कहने वाले हो जाए, मेरी ओर यहोवा है और जब हमारी ओर परमेश्वर है, जय हमें मिलेगी। वो सामर्थ हमें भी परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर तुम दाऊद की तरह विश्वास करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलने के लिए आज तैयार है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन की सभा में। विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहें। एक नई विश्वास, एक नई ऊर्जा से प्रभु आपको भरेगा। बीच में छोड़कर जाना मत, वचन चलेगा। मेरे प्रियो, जीवन में जब हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ऐसी समस्याएं आ जाए जिसे हम अपने से निकालने में असमर्थ हैं, हम उससे हटा नहीं सकते, लेकिन जहां हमारी सामर्थ खत्म होती है वहां परमेश्वर की सामर्थ चालू होती है। हालेलुया। पहले हम वचन पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। पहला शमूएल के जब उसके हम 17 वचन के 45 से लेकर 47 वचनों को तक पढ़ेंगे तो यहां हम पाते हैं, तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से, अर्थात उस इस्राएल सेना के परमेश्वर के नाम से जिसके तू निंदा की है, तेरे पास आता हूं। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार कर तेरा सिर काट डालूंगा। और आज ही के दिन मैं परिस्थितियों की लाशें आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के वन पशुओं को दूंगा। तब सारा जगत जान जाएगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह सारी मंडली जान जाएगी कि यहोवा तलवार और भाले से उद्धार नहीं करता, क्योंकि यहोवा की लड़ाई और तुम्हारे हमारे हाथ में कर देगा। क्योंकि यहोवा की लड़ाई है, वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। राजा दाऊद के सामने एक बड़ा पहाड़ जैसी गोलियत खड़ा था, और वो भाला, बर्छी और विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर लड़ने आया था। लेकिन उसके सामने जो एक व्यक्ति था, उसके पास हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी वह विश्वास में अटल था और उस पहाड़ जैसे दानों के सामने वह खड़ा रहा, डरा नहीं। तो कहता है, मैं तुझे मार दूं। हेलो, ये कैसे बोला कि मैं तुझे मार दूंगा? उसके पास कुछ हथियार नहीं है। यहां क्या कहता है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। क्या, कौन कर देगा? यहोवा हाथ में कर देगा। तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। किसके नाम से आता हूं? सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जब जीवन में तूफान उठे, जब दुश्मन बहुत बड़ा दिखता है, जब लोग कहे तू कुछ नहीं कर पाएगा, हालेलुया, जब जीवन में तूफान उठे, दुश्मन सामने पहाड़ जैसे खड़ा हो और लोग आपको बोले तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, उस समय दाऊद की तरह खड़े हो जाना। अकेले खड़े होगे तो हार जाओगे। दुश्मन आपसे बड़ा है, पहाड़ जैसी बाधाएं हैं, और लोग तुम्हें कहे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तब दाऊद की तरह खड़े हो जाना। लेकिन अकेले मत खड़े होना, खड़ा होना तो सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा होना, जहां हम जय का झंडा खड़े कर सकते हैं। अकेला खड़े होगे, पल भर में तुम मसले जाओगे, लेकिन जब तुम्हारे साथ इस सृष्टि करवाने वाला सृजनहार रहेगा, वो कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जब दाऊद की तरह तुम भी विश्वास में अटल होकर सेनाओं के यहोवा के नाम के से तुम खड़े हो जाओगे, शत्रु तुम्हें देखकर भागेंगे, तुम्हें देखते ही और थरथराएंगे। हालेलुया। दाऊद ने
विशाल काय गोलियत से नहीं डर कर क्या किया? दाऊद विशाल काय गोलियत से नहीं डरा, बल्कि वह यहोवा के नाम से साहस और विश्वास लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके पास ना भाला था ना ढाल था, उसके पास था विश्वास। गोलियत एक बड़ा दानव सामने खड़ा है, उसके सामने दाऊद था, ना भाला था ना भाला का रोकने के लिए उसके पास कुछ ढाल था, लेकिन उसके पास एक चीज था और वो था विश्वास। हालेलुया। जब जीवन में दुश्मन तुम्हें पीछे पड़ जाए, तुम्हें हराने की कोशिश करे, तुम्हें आगे बढ़ने में रुकावटें बाधाएं डाले, तुम्हें हर पल हर समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तब यहोवा से प्रार्थना करना, यहोवा तुम्हारे लिए पकड़ कर उन्हें लाएगा और तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। और ऐसे खड़े नहीं करेगा, घुटनों के बल गिराकर वो तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, कब करेगा? जब तुम यहोवा के नाम से तुम दाऊद की तरह खड़े हो जाओगे। वो विशाल काय जो गोलियत है, उसके सामने दाऊद खड़ा हो गया, बिना डरे बिना झिझकाए। दाऊद ने क्या कहा? जो उसके सामने गोलियत खड़ा था, दाऊद कहता है, तू तलवार भाला और बर्छी लेकर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया। उसके पास क्या था? उस सेनाओं का यहोवा का सामर्थ था। परमेश्वर की उपस्थिति हथियार से कहीं बड़ी है। आमीन। गोलियत भाला और बर्छी लेकर खड़ा है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर नहीं है। दाऊद बिना भाला बर्छी लेकर खड़ा है, विश्वास के ढाल को लेकर। याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति ये संसारिक तलवार हथियारों से भी क्या है? बड़ी है। जब परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम बड़े बड़े युद्ध तुम जीते जाओगे यहोवा के नाम से। हालेलुया। जब अपनी लड़ाई यहोवा को सौंप देते हैं हम, हेलो, जब हम अपनी लड़ाई यहोवा को सौंप देते हैं, वह हमारे लिए लड़ता है। कौन लड़ता है? सेनाओं के यहोवा के नाम से। जब आप परमेश्वर के नाम लेकर जब आप शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, वो लड़ाई हमारी नहीं होती है, वो लड़ाई परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ता है। हालेलुया। दाऊद गोलियत को कहता है, तू भाला बर्छी लेकर मेरे से लड़ने आया है, लेकिन मैं खाली हाथ आया हूं सेनाओं का यहोवा के नाम से। और आज मैं कहता हूं, मेरा यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को काट कर मैं चिड़ियों को, वन जंतुओं को मैं खिला दूंगा। तब लोग जान जाएंगे, सारे जगत के लोग, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और यहाँ कहता है, यह सारी मंडली जान जाएगी कि यहोवा तलवार और भाले उससे उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा की लड़ाई वह तुम्हारे हाथ में कर देता है। जब यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, वो युद्ध को तुम्हारे हाथों में, वो शत्रुओं को तुम्हारे हाथों में कर देगा। कब कर देगा? जब तुम विश्वास के ढाल को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ तुम खड़े हो जाओगे। दाऊद की तरह वो शत्रु तुमसे डर कर भागना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम अपनी लड़ाई परमेश्वर को सौंप देते हैं, वह हमारे लिए लड़ता है। और यहोवा जो बचाता है, भाले से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया टू जीसस। यहोवा हमें भाले और तलवार से बचाता नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य से हम बचाता है। क्यों? जब भाला और तलवार आपकी ओर आएगा, उनके शत्रु को उसको फेंकने की सामर्थ्य नहीं रहेगी आपके ऊपर, तो फेंकेंगे कैसे? तो यहोवा हमें अपनी सामर्थ्य से हमें बचाता है। कब बचाएगा? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जब शत्रु के सामने तुम खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए यहोवा लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो बहुत से गोलियत जैसे पहाड़ खड़े हैं। आपके जीवन में गोलियत जैसे जो भी खड़े हैं, बीमारी, चिंता, गरीबी, डर, असफलता, घबराहट, चिंता,
डिप्रेशन, ये एक गोलियत के समान है। आज उन परेशानियों को, आज उन बीमारियों को आप कह दो, मैं यहोवा के नाम से तुझे भगाता हूँ अपने जीवन से, अपने घर से। और जब तुम यहोवा के नाम से उसे झिड़काओगे वो भग जाएगा। लेकिन कब भगेगा? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम बैठोगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो तलवार और बर्छी और भाले से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर है। कोई सामना नहीं है उसके। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, वो तलवार भाला वो इधर उधर गिर जाएंगे, उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी और वो अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य में की तरह बचाता है। हालेलुया। गोलियत पहाड़ जैसी दानव के सामने दाऊद खड़ा था, यहोवा के नाम से आता है, उसके पास ढाल नहीं है, बर्छी नहीं है, तब भी वह दानव को क्या बोलता है? मैं तेरे सिर को काट दूंगा। और यहां कहता है, जब हम ऊपर देखते हैं तो कहता है भाला और बर्छी तेरे तू मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, उस इज़राइल सेना के परमेश्वर के नाम से जिसने तू निंदा की, तेरे पास आता हूं। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। बोले, अपने मुंह खोलकर बोले, शत्रुओं को परमेश्वर मेरे हाथों के नीचे कर रहा है। जो डिंग मार रहे हैं, जो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो मेरे काम में रुकावटों को डाल रहे हैं, जो मेरे काम में बाधाओं को डाल रहे हैं, जो मेरे बुराई कर रहे हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उन सबों को मेरा परमेश्वर मेरे हाथों के नीचे कर रहा है। बोलो 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 बोलो, कहो जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलो। चाहे वो बाहर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आस पड़ोस कोई भी क्यों ना हो, वो हारेंगे, वो हारेंगे। क्योंकि आप यहोवा के नाम से जब खड़े हो जाएंगे, वो गिरेंगे, गिरेंगे, घुटनों के बल आएंगे और परमेश्वर उन्हें आपके हाथों में कर देगा। परमेश्वर उन्हें आपके हाथों में कर देगा। ऐसा कर रहा है परमेश्वर, आपको सामर्थी बना रहा है। वो आएंगे लड़ने के लिए, वो आएंगे लड़ने के लिए संसारिक तलवार लेकर, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो तलवार को भी गला सकता है, वो भाले से तलवार से बचा सकता है, वो हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बचा सकता है। ओ रीखा बाबा बाबा रे सेखे रे बे, ओ जिसने परमेश्वर की निंदा की, दाऊद कहता है मैं तेरे सिर को काट दूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और लोग जान जाएंगे, लोग जान जाएंगे, सारी मंडली जान जाएगी कि उद्धार तलवार और भाले से नहीं, उद्धार परमेश्वर से होता है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर का है। और परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। कर रहा है, कर रहा है। शत्रु शक्तिशाली है आपके सामने, दानों से भी बढ़कर लग रहा है कि अरे ये तो सामर्थी है, शक्तिशाली है, मैं इसके सामने कहीं टिक नहीं सकता। लेकिन जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर खड़े हो जाओगे, उसकी सामर्थ्य तहस नहस हो जाएगी, उसकी शक्ति तहस नहस हो जाएगी और परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, अपने पंखों की आड़ में लिए रहेगा और तुम्हारी ओर से होकर वो लड़ाई लड़ेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करती है सुंदर वचन के लिए कि आपने अपने वचन से हमें मस्सा किया। आज ये वचन के द्वारा पिता हमें सामर्थ्य से भर दिया और हम जान गए कि हम विश्वास के ढाल को अगर हम लेकर खड़े रहेंगे, हम बड़े बड़े शत्रुओं का सामना कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बल्कि तू हमारी ओर होकर उनसे लड़ाई लड़ेगा और जय हमें देगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बाबा बा री सेखे रे बे। जब जीवन में गोलियत जैसी समस्याएं खड़ी हो जाए सामने, गरीबी, चिंता, बीमारी, असफलता, निराशा, दुख, तकलीफें खड़ी हो जाए, उससे कह दो यीशु के नाम में मैं तुझे भगाता हूँ अपने जीवन से। भाग, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। निकल, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, वो छोड़ देगा आपको। पिता, हम धन्यवाद करती हैं सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन आपने हमारे जीवन में आज दिया, हम धन्यवाद करते हैं।